हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है केबीएस पर। तो ये सिंप्लीफिकेशन से पार्ट 2 है आपका। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने आपसे स्क्वायर रूट डिस्कस किया था, तो ये पार्ट 2 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्यूब रूट। तो चलिए शुरू करते हैं। जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है नीचे 863082 आप इससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो आज का जो क्वेश्चन है वो है आपका क्यूब रूट का। ठीक है, तो लिखेंगे आप हेडिंग क्यूब रूट्स। ठीक है, क्यूब रूट्स। ठीक, ठीक है, चलिए लिखेंगे क्यूब रूट्स। चलिए, तो क्यूब रूट आप निकालते कैसे? पहले तो आपको क्यूब रूट पता होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे कि 17 28 का 28 का आपको क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, ये तो इसका क्यूब हो गया, हमें निकालना है क्यूब रूट। तो हमें करना क्या है यहाँ पर? कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ये देखिए, हमें करना है यहाँ पर ये, इसको हम बोलते हैं क्यूब रूट। और ये आपका निकलेगा कैसे? 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12 की पावर, ये क्या है? इसका क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3। और नीचे अब यहाँ से आंसर आपका क्या आ जाएगा? 12 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, आंसर आपका आ जाएगा 12। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? क्यूब रूट याद करना है। तो चलिए याद करते हैं। मैं कुछ आपको लिखा देता हूँ और वैसे ही आपको याद कर लेना है। कम से कम 30 तक आपको याद होने चाहिए क्यूब रूट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप सभी अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। 1 का क्यूब आपका हो जाएगा 1, 2 का क्यूब हो जाएगा आपका 2 का क्यूब हो जाएगा आपका 8। ठीक, 3 का क्यूब हो जाएगा आपका 27, 4 का क्यूब हो जाएगा आपका 64, 5 का क्यूब हो जाएगा आपका 125, 6 का क्यूब हो जाएगा आपका 216। ठीक है, 7 का क्यूब हो जाएगा आपका 343, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 का क्यूब हो जाएगा आपका 8 का क्यूब हो जाएगा आपका, अच्छा ये मे भी आपको अच्छे से ना दिखे, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। 8 का क्यूब आपका कितना हो जाएगा? 512। 9 का क्यूब बोलो कितना हो जाएगा? 729। 7 to 9। 10 का क्यूब बोलो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 1000। ठीक है, बात समझ आ रही है? ठीक, चलिए अगला 11 का क्यूब। 11 का क्यूब आपका हो जाएगा 1331। ठीक है, 12 का क्यूब हो जाएगा आपका 1728। ठीक है, 13 का क्यूब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 13 का क्यूब हो जाएगा 2197। 14 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर आपका, सॉरी क्यूब है ना, स्क्वायर नहीं क्यूब। ठीक है, 13 का क्यूब ये आपका कितना हो गया? 14 का क्यूब। 14 का क्यूब आपका हो जाएगा 2744। 15 का क्यूब के बारे में बताइए। 14 का क्यूब हो जाएगा 2744। 15 का क्यूब हो जाएगा आपका 3375। क्या हो जाएगा डियर? 3575। ठीक है, 16 का क्यूब 3375। 16 का क्यूब हो जाएगा 4096। ठीक है, और 17 का क्यूब बोले कितना हो जाएगा? 17 का क्यूब हो जाएगा आपका 4913। 17 का क्यूब हो जाएगा 4913। 18 का क्यूब के बारे में बताएंगे कि क्या हो जाएगा आपका? 18 का क्यूब हो जाएगा आपका 5832। ठीक है, 5832। 19 के क्यूब के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 68 59। 5832 68 59। ठीक है, 20 के क्यूब के बारे में हम बताएंगे कितना आ जाएगा आपका? 20 का क्यूब हो जाएगा आपका 8000। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिखेंगे 21 का क्यूब। 21 का क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों? ये आपका हो जाएगा 10648। ठीक है, नहीं इसका हो जाएगा 9261 है ना, इसका हो जाएगा आपका 9261। चलिए इसको आप लोग लिख लेंगे, ये आपका हो जाएगा 9261। ठीक है, अब आता है आपका 22 का क्यूब। 22 का क्यूब आप लिखेंगे यहाँ पर 10648। ठीक है, अब आ जाता है आपका 23 का क्यूब। 23 का क्यूब लिखेंगे आप लोग 121 67। ठीक है, 23 का क्यूब लिखेंगे आप लोग 121 67। ठीक है, अगला आता है आपका 24 का क्यूब। इसको आप लिखेंगे 138।
24, ठीक है। अगला आता है आपका 25 का क्यूब, इसे आप लोग लिखेंगे 156 25। अगला आता है 26 का क्यूब, आप लोग इसे लिखेंगे 175 76, ठीक है। अगला आप लोग इसको लिखेंगे 27 का क्यूब, आपका हो जाएगा 27 का क्यूब आप लोग लिखेंगे यहाँ पर 175 76। 27 का क्यूब आपका हो जाएगा 196 83, 196 83, ठीक है। 27 का क्यूब हो जाएगा आपका 196 83। 28 का क्यूब आप बोलेंगे 219 52, ठीक है। 27 का क्यूब कितना हो जाएगा 196 83। 28 का क्यूब हो जाएगा 219 52। 29 का जो क्यूब हो जाएगा आपका, उसका आप लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा 243 89, 243 89। 30 का क्यूब आपका क्या हो जाएगा 27,000, ठीक है। 30 का क्यूब आपका कितना हो जाएगा 27,000, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो ये जो क्यूब है, ये क्यूब आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको लिख दिए हैं, आप यहाँ से याद कर सकते हैं, ठीक है। याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप फिर सेकंड्स में आंसर दे पाएंगे वहाँ पर, ठीक है। अगर नहीं तो वैसे मैं निकालना सिखाऊंगा, बट निकालने में भी आपका टाइम लग जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट मैं यहीं बता देता हूँ, आपको इसमें याद क्या रखना है। अगर लास्ट में 2 है तो उसका 8 हो जाएगा, ठीक है। अगर लास्ट में 3 है तो उसका 7 हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, लास्ट, ठीक है। लास्ट डिजिट, ये आपका लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट है। लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट में देखो क्या याद रखना है। अगर लास्ट में 2 है तो 8 लिख देंगे, 8 है तो 2 लिख देंगे, 3 है तो 7 लिख देंगे, 7 है तो जो है 3 लिख देंगे, ठीक है। बात समझ आ रही है। देखिए कैसे, जैसे मैं आपको पहला देता हूँ यहाँ पर, यह है आपका क्यूब है आपका 156 25। अभी आपको पता है, अभी मैंने कराया है 25 का क्यूब है 156 25, तो 156 25 आना चाहिए। अब देखो 5 है, अगर 5 है तो आप क्या लिखोगे, इसका 5 का 5 ही लिखोगे। तो अब क्यूब है ना, तो 3 काट दोगे, 3 अंक लास्ट से 3 डिजिट आप काट दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 15, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 3 का क्यूब 27, तो 2 का क्यूब आ जाएगा, तो 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है। अगला देखो, अगला आप देखेंगे यहाँ पर, अगला है आपका क्यूब रूट है आपका 39 304, 39 304, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 है तो 4। अब हमें तो मैंने आपको क्या बता रखा है, 2 है तो 8 हो जाएगा, 8 है तो 2 हो जाएगा, 3 है तो 7 हो जाएगा लास्ट में, और लास्ट में अगर 7 है तो 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो नहीं है, तो आप 4 का 4 ही लिख देंगे और लास्ट के 3 डिजिट कट कर देंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको स्क्वायर में सिखाया था, जब स्क्वायर कर देते हैं तो 2 डिजिट कट कर देते थे, आज हम क्यूब कर रहे हैं तो 3 डिजिट कट कर देंगे, ठीक है। अब 39 देखो, 39 का क्या होगा, 3 के पावर 3 27, 4 के पावर 64 हो जाएगा, 3 के पावर 3, तो ये 34 का क्यूब है। 34 का क्यूब कितना है 39 304, ठीक है। बात समझ आ रही है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 238 328, 238, ठीक है 328, इसको आपको सॉल्व करना है। मैंने क्या बताया, 8 है तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 डिजिट काट दीजिए। अब ये 3, अब ये कितना आ जाएगा 5 का है, 5 की पावर 3 125, 6 की पावर 3 216, 7 की पावर 3 343, ज़्यादा हो जाएगा तो 6 की पावर 3 216, तो 62 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है। चलिए, अब इसमें जैसे स्क्वायर वाला झंझट नहीं है कि आपको 2 में से किसी एक को चूज़ करना है, ऐसा कुछ नहीं, बस सिंपल ही आपका हो जाएगा, एक ही लाइन में हो जाएगा क्लियर, ठीक है। बात समझ आ रही है। चलिए अगला, अगला आप देखेंगे, अगला लिखेंगे 3 है आपका क्यूब में 59 319, ठीक है 59 319, इसको आपको सॉल्व करना है। अब मैंने आपको बता रखा है 3 का 7, 7 का 3, 2 का 8, 8 का 2, लेकिन यहाँ तो नहीं है तो 9 का 9 लिख दो, 3 डिजिट कट कर दो, 6 का स्क्वायर 36, 6 216, 5 का 4 25, 25 हो जाएगा 125, और 4 का स्क्वायर 4 4 16 जगह 64, क्योंकि क्यूब हम कर रहे हैं तो क्यूब ही देखना है, स्क्वायर मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और 4 ज़्यादा और 3, तो ये आपका किसका हो जाएगा 39 का आपका क्यूब हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है। 39 का ये आपका क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, अगला आप लोग लिखेंगे 55
55319 लिखेंगे, है ना, 55319 55319, ठीक है। 9 है तो 9 के बारे में तो मैंने कुछ नहीं बताया, तो 9 का 9 आ जाएगा और ये 319 काट दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 55 देखिए किसका आ जाएगा, 3 की पावर 27, क्योंकि 4 की पावर क्यूब का आपका ज़्यादा हो जाएगा 64, 3 की पावर 3 मतलब 27, तो 3, तो ये आपका क्या आ रहा है, सॉरी एक चीज़ गलत कर दी मैंने, क्योंकि क्यूब बनने के लिए आपके 6 डिजिट होने चाहिए, 6 का पेयर बनना चाहिए, है ना। नहीं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, बट लेकिन ये आपका क्वेश्चन डिफरेंट था, इसलिए आपका आंसर जो है सेम नहीं आ सकता। अब देखो, मान लो कि कई बार ऐसा हो जाता है, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिख दिया है कि जैसे 59 का भी आपका ये आ रहा है और 55 का भी लगभग ये, अब जाहिर सी बात है, देखो 59 का अगर ये आया है तो इसकी जो वैल्यू है वो किस में होगी, 38.567 ऐसी कुछ समथिंग होगी, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट 39 नहीं होगा। अगर 59 की वैल्यू ये आई है तो जाहिर सी बात है 55 इससे कम है, तो आप क्या बताएंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी वो 38 पॉइंट समथिंग आएगी, ठीक है, बात समझ आ रही है, पूरा 39 नहीं आएगी, ठीक है, या फिर 37 भी आ सकती है, ठीक है, बात समझ आ रही है, तो 38 पॉइंट समथिंग के करीब आएगी, ठीक। चलिए, तो ये मैंने इसलिए लिखा है। पॉइंट नंबर 6 लिखेंगे आप लोग, ठीक है, इसे आप लिखेंगे 55138, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो 8 का मैंने 2 लिखने को कहा था, 2 आप लोग लिख लेंगे, तो 3 अंक आप काट दीजिए, 551, तो 21 का सॉरी नहीं, हमें क्यूब करना है ना, तो आपका हो जाएगा 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, है ना, तो 8 का, क्योंकि 9 का क्यूब 729 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 का क्यूब 512, तो 8 का क्यूब 512, 5 क्या बचे कम है, बिल्कुल सही, तो 82 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब आप क्यूब करेंगे तो ज़्यादा वाला नहीं रखना है कि 551 से कम है, इसलिए हमने 8 को चूज़ किया। अब आप देख रहे हैं 9 को, 9 का क्यूब कितना जा रहा है, 729, जो कि ज़्यादा हो जा रहा है, तो हमें कम वाला चूज़ करना है, ठीक है, बात समझ आ रही है आप सभी को। चलिए, पॉइंट नंबर 7 नोट करेंगे। आपको मैं इतने सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो कि आपकी प्रैक्टिस यहीं पे हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो अगला लिखेंगे आप लोग 1404928, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था, ये जो 8 है, 8 का कितना हो जाएगा बोलो, 2 हो जाएगा, 8 का हो जाएगा 2, 3 अंक, 3 डिजिट जो है आपके डिलीट कर दीजिए। अब आपका ये आपको कितना आएगा, 1404, कितना होता है देखो, 11 का क्यूब कितना होता है बोलो, 13 31, 12 का क्यूब 17 28, तो 13 का क्यूब होता है ना, तो 13 के करीब है, इसलिए 132 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नहीं सॉरी, 100, ये क्योंकि 11 का क्यूब 13 से 31 होता है ना, 12 का 17 128, तो कितना आएगा, 11 का क्यूब आया ना, तो 11 का क्यूब आया मतलब यहाँ पे वैल्यू कौन सी आएगी, 11, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू कौन सी आएगी, यहाँ पे वैल्यू आएगी आपकी 11, ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या कह रहा है आपसे, आपको इसमें भी क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। इसमें आप लोग लिखेंगे 776, ठीक है, 2392, ठीक है, 2392, बात समझ आ रही है। चलिए, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, 2 है तो आप क्या लिख देंगे, यहाँ पर 8 लिख देंगे और 3 डिजिट जो है, लास्ट के 3 डिजिट कट कर देंगे। अब ये आपका आ गया 77 62, मतलब 7762, तो बताइए इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 12 का 17 28 होता है, ठीक है, 13 का होता है आपका 21 97, 14 का होता है 27 44, 15 का 33 75, ठीक है, 16 का, अच्छा ये 8000 के करीब है ना, करीब 8000 है, तो 20 का क्यूब क्या होता है 8000, 19 का क्यूब बोलो कितना होता है 68 59, है ना, तो 19 का क्यूब 68 59, तो 19 आपका यहाँ पे जो है राइट आंसर आ जाएगा, तो 198 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बात समझ आ रही है। क्योंकि अगर मैं 20 का क्यूब कर देता हूँ तो वो तो ज़्यादा हो जाएगा, मुझे उससे कम लेना है, मतलब 19 का क्यूब के करीब है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। पहाड़ा आपको टेबल लर्न करने की वहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आपको पता है 20 का क्यूब 8000 होता है और ये उससे कम है, तो जाहिर सी बात है 19 के क्यूब के करीब आएगा ये, ठीक है। चलिए, पॉइंट नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, अगला आप नोट करेंगे।
आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी पूछ सकता है, कैसे 0.003112136, ठीक है, बात समझ आ रही है। अब देखिए क्यूब बनने के लिए 3 का पेयर होना जरूरी है। क्या ये 3 का पेयर है? 1 2 3, यस ये 3 का पेयर है, इसलिए हम इसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं। अगर ये 3 का पेयर नहीं होता तो हम इसका क्यूब रूट नहीं निकाल सकते, ठीक है, बात समझ आ रही है। मैंने आपको कहा था 2 रहेगा तो 8 कर देना, 8 रहेगा तो 2 कर देना, 3 रहेगा तो 7 कर देना, 7 रहेगा तो 2 कर देना, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो आप 6 का 6 मेजर करेंगे और लास्ट के 3 डिजिट को कट कर देंगे। अब 31 12 कितना, तो 17 28 12 का, ठीक है। 27 44 14 का होता है, 15 का 33 75, तो 27 44 मतलब 14 का, मतलब आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 146। लेकिन आपको क्या पता है यहाँ पे जो है 3 डिजिट के बाद आपके जो है पॉइंट आएगी। इसका मतलब आप क्या समझे यहाँ पे आपका किस तरीके से आने वाला है, क्यूब निकलेगा, क्यूब के हिसाब से 10 इससे आएगा, 10 इससे आएगा, 10 इससे आएगा, मतलब 0.146, मतलब आपका क्या आएगा 0.146, क्योंकि क्यूब है ना, तो क्यूब के हिसाब से अगर आप यहाँ से पॉइंट उठाओगे तो 10 की पावर 9 आएगा, 10 की पावर 9 आएगा, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल, मतलब आपका कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। 1000 से 146 को डिवाइड करोगे तो 0.146 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, बात समझ आ रही है आप सभी को। तो आगे बढ़ें, चलिए कुछ और पॉइंट देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे 1.860367, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था 7 है तो 3 लिख देंगे आप लोग, लास्ट के 3 जो 3 डिजिट है वो कट हो जाएगी। 17 28 बिल्कुल सही है, क्योंकि 12 का 17 28, 13 का 21 97, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 का सही है, तो ये हो गया 12। अब यहाँ पे देखो कितने डिजिट के बाद जो है दशमलव है 3, मतलब आपका जो है 2 डिजिट है, क्योंकि यहाँ से क्यूब निकालोगे तो यहाँ से निकलेगा 10, यहाँ से निकलेगा 10, मतलब 0.2, ठीक है, 0.2, मतलब इसके नीचे क्या है 100 है, तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 1.23, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा 1.23, ठीक है। यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाएगा आप लिखेंगे यहाँ पर 1.23, ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए देखिए क्वेश्चन अगर मैं बात करता हूँ तो क्वेश्चन जो है आपसे कुछ अलग भी पूछ सकता है, जैसे कि मैंने आपको जैसे स्क्वायर में जैसे मैंने कराया था, ठीक है, स्क्वायर तो मैंने निकालना सिखाया था। अगर पावर वो ऐसे करके दे दे 40 96, अगर पावर ऐसे करके दे दे तो उसमें भी नहीं घबराना है, आप इसको इस तरीके से तोड़ लो, कैसे, पावर 2, फिर इसके अंदर भी पावर 2, कितना हो गया 40 96। इसका मतलब तो यही हुआ, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपल होता है कि इसकी पावर 1/2, चाहे आप वहाँ पे 2 लिखो या ना लिखो, ये इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो हमने इसको 2 फॉर्म में लिख दिया, तो ये आपका आ गया क्या 40 96। कैसे करेंगे मैंने बताया था स्क्वायर करना, 4 चौक 16, 8 8 64, नहीं 4 चौक 16 6 6 36, ठीक है, 4 चौक 16 और 6 6 36, 6 6 36, ठीक है। तो 2 डिजिट लास्ट के हमने काट दिए, 6 6 36 क्योंकि ज़्यादा करीब है, 7 7 49 की तुलना में 6 6 36 के करीब है, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा बोलो 64 आपका राइट आंसर आया। तो ये तो अभी इसका आया, अब आपका एक और रह गया, तो इसका 8 का जो स्क्वायर रूट होता है कितना आता है 64, मतलब 8 आपका राइट आंसर है। तो अगर बड़ा आ जाता है तो आप उसको इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, थोड़ा सा अलग है, ये हटके है क्वेश्चन, ठीक है। आप लिखेंगे 1327104, क्या लिखेंगे आप लोग 1327104, ठीक है। इसको आप देखिए, अब आप देखेंगे यहाँ से अगर आप 2 अंक को डिलीट कर देते हैं तो जो 132 71 है उसका स्क्वायर रूट आपको नहीं पता, तो आप क्या करेंगे इसमें 4 जिससे भाग जा रहा है ना उसको आप कॉमन लेते जाएंगे, ठीक है। जैसे 4 को अलग कर देता है तो 4 को अलग करेंगे तो कितना है 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 3 इधर 4 सत्ते 28, 3 इधर 4 सत्ते 28, 4 6 24, ठीक है। 4 हमने अलग किया तो 4 से 2 बाहर आ गया, क्योंकि 4 है तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 बाहर। फिर से 4 से करते हैं हम लोग, क्योंकि लास्ट वाली डिजिट 4 से कटने का नियम क्या है कि लास्ट की डिजिट 2 डिजिट है वो 4 से कटनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो 4 से 4 8 32,
4 दूना 8, 3 इधर, 4 नीम 36, 4 चौक 16, 4 चौक 16। मतलब यहाँ से आपको क्या पता लगा, 2 फिर से बाहर आ गया, तो 2 और 2 कितना हो गया बोलो, 4 हो गया। ठीक है, अब 4 से फिर से डिवाइड करो क्योंकि लास्ट की डिजिट 4 से कट रही है, तो 4 दूना कितना हो गया, 4 दूना 8, 0, 4 सत्ते 28, 4 तिया 12, 4 छिंग 24। तो यहाँ से क्या आएगा बोलो, ये आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 बाहर आ गया। अब ये आपका कितना आया, 20। ठीक है, अब ये फिर से, अब देखो यहाँ से तो आप लोग निकाल सकते हैं, ये तो आसान है आपके लिए। वैसे यहाँ से भी आसानी था, ऊपर से भी आसानी था। यहाँ से 6 लास्ट में कैसे आता है, एक तो 4 चौक 16, 4 के स्क्वायर में, और एक 6 छिंग 36। तो 2 डिजिट डिलीट करिए, 207 किसके स्क्वायर में आ सकता है, किसके बीच आ सकता है, तो आपका हो जाएगा 121। ठीक है, 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225, 14 का स्क्वायर 196, तो 14 का स्क्वायर 196 और 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोला, 225। ठीक है, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, 207 किसके ज़्यादा करीब है, 4, 7 4 11, और 25 से देखोगे तो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, 14 तो आंसर आएगा ही, लेकिन इन दोनों में से आंसर कौन सा होगा जो इसके ज़्यादा करीब है, 196 करीब है, तो 144 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो 144 है ना, तो आपका कितना हो जाएगा, 8 इंटू 144, 144। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 832, 3 14 8 112, 14 8 आपका कितना हुआ, 112। ठीक है, 14 8 112 और 3 115। ठीक है, तो 1152 जो है आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को भी कैसे करना है ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखा दिया है। ठीक है, बात समझ आ रही है आप सभी को। इस तरीके के क्वेश्चनों को कैसे करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ये था हमारा कौन सा, क्यूब रूट मैंने आज आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, और उसके बाद पहले मैंने आपको क्या बताया, स्क्वायर रूट बताया, देन अब मैंने आपको क्यूब रूट बता दिया कैसे निकालते हैं। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि उसमें हम जो है स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी तक हमने स्क्वायर रूट सीखा था, अब स्क्वायर कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। इससे अब जो आज की क्लास है ये आज आपकी क्यूब रूट की हुई है, तो अगली जो क्लास उसके अगली जो क्लास होगी वो आपकी होगी क्यूब निकालने की। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है, मैं थोड़ी सी आपको चैनल के बारे में इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ठीक है, जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं ये व्हाट्सअप नंबर आप देख रहे हैं, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज है उससे जुड़ सकते हैं। ये जो आप देख रहे डेली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, आप हमारे जो बच्चे बीएससी कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल्स वीडियो है यहाँ पर, फाइल्स में लिखने का तरीका वो सारे बहुत से बच्चों को फ़ायदा हुआ है। ठीक है, तो आप सभी भी उसका लाभ उठा सकते हैं। बैंकिंग क्लासेस चल रही है कंटिन्यूस। ठीक है, और एसएससी क्लासेस का लिंक मैंने अभी प्रोवाइड नहीं किया है, मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, 7 6 8 9 ये 7 8 9 10 की क्लासेस साइंस की है और मैथ्स की क्लासेस चल रही है, तो आप इसमें भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, आपके छोटे जो भाई बहन हैं आप उनको पढ़ा सकते हैं या फिर उनको यहाँ से पढ़ने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, तो केवीएस टीम पूरी तरीके से सभी की हेल्प कर रही है, तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी को जोड़ें। ठीक है, और ये लिंक जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि पढ़ाई से रिलेटेड जो कंटेंट है केवीएस जो भी आपको प्रोवाइड कराएगा वो आपको मिलते जाएगी। ठीक है, तो थैंक्स विद केवीएस टीम, और आज के लिए इतना ही। अगर हमारे प्रति कोई क्वारी है या फिर हमारे प्रति कोई सुझाव है, ठीक है, तो आप उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए। हमें